Gen aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with the new topic. और आज का जो टॉपिक है दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है जयदीप धनखड़ जो कि चेयरमैन है राज्यसभा के उनके अगेंस्ट लिया गया है बाय द अपोजिशन पार्टीज। तो चलिए जानेंगे डिटेल में कि इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। सो अपोजिशन ने नोटिस दे दिया है नो कॉन्फिडेंस का अगेंस्ट द राज्यसभा चेयरपर्सन कौन है, जगदीप धनखड़ जी। एंड इंडिया की पार्लियामेंट हिस्ट्री में पहली बार कुछ ऐसा हुआ है। ऐसा ही एक सेम जो मोशन है वो अपोजिशन के द्वारा बजट सेशन के अंदर भी दिया गया था अगस्त में, बट उसके बाद उसको थॉरो फॉलो नहीं किया गया था। कुछ चीजें जानते हैं, पहले बात करते हैं आर्टिकल 64 की, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि जो भी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, दैट मीन्स द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। एंड जो उनके रिमूवल की अगर बात है तो जो राज्यसभा के जो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात होगी वही जो रिमूवल है राज्यसभा के चेयरमैन का भी होगा। सो यहाँ पे जो है वो मेंशन है आर्टिकल नंबर 67 के अंदर। क्या कहा जाता है इस आर्टिकल के अंदर? द वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। जिस दिन वो ऑफिस के अंदर आएंगे, एज्यूम करेंगे अपने ऑफिस को, उस दिन से 5 साल का टर्म उनका स्टार्ट होगा। सिर्फ कब तक? अगर वाइस प्रेसिडेंट खुद वहां से रिजाइन ना कर दे प्रेसिडेंट को लेट, बिकॉज उनको जो रेजिग्नेशन लेटर है वो प्रेसिडेंट को ही भेजना पड़ता है, या दूसरा या उनको ऑफिस से रिमूव ना कर दिया जाए। तो अपोजिशन ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अब लाया है दैट इज अंडर द आर्टिकल 67 क्लॉज बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन एंड जो क्लॉज बी है आर्टिकल 67 का, वो क्या बात करता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको ऑफिस से हटाया जा सकता है अगर जो रेजोल्यूशन है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के द्वारा पास कर दिया जाए मेजोरिटी से। देन उसके बाद जो लोकसभा है वो भी उस पर एग्री कर दे, तो क्या होगा, उन पर्टिकुलर को जो भी चेयरमैन होंगे उनको हटा दिया जाएगा। बट उसके अंदर एक पर्सपेक्टिव है कि कोई भी रेजोल्यूशन जो होगा 14 डेज, अनलेस 14 डेज जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक जो है उसे आगे उसको फॉलो अप नहीं किया जाएगा। सो बेसिकली उन 14 डेज के अंदर उनको ये करना होता है कि ये जो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं इसके पीछे का इंटेंशन क्या है, रीजन क्या है। ऑलरेडी देखा जाए तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने ऑलरेडी जो है इसको रेजोल्यूशन को साइन भी कर दिया है। रिक्वायरमेंट जो है जो भी रिमूवल की, वो जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 61 क्लॉज बी में प्रॉपरली मेंशन्ड है। जब 14 डेज एक्सपायर हो जाएंगे तो राज्यसभा फिर इस रेजोल्यूशन को उठाएगी एंड फिर उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। प्रेजेंट जो केस है जयदीप धनखड़ जी का, इसमें थोड़ा मुश्किल है। रीजन बीइंग क्या है कि इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को उठाया जाए, क्योंकि जो विंटर सेशन है पार्लियामेंट का वो कंक्लूड हो जाएगा December 20 को, एंड आज है हमारा 11 दिसंबर, एंड कल दैट इज 10 दिसंबर को उन्होंने पास किया था। 28 दिसंबर तक जो है 14 डेज कंप्लीट नहीं होंगे। साथ ही में ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं है कि जो पिछले सेशन का जो कोई रेजोल्यूशन होगा उसे आगे जाके कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी डिफीटेड हियर। अब देखा जाए कि रीजन क्या है, क्यों अपोजिशन को इस तरह का रेजोल्यूशन लाना पड़ा। जो इंडिया ब्लॉक, आप सब जानते हैं इस टाइम पे जो अपोजिशन उन्होंने अपने आप को नाम दिया इंडियन ब्लॉक, तो उनके एमपीज का कहना है कि जो राज्यसभा के चेयरमैन है जयदीप धनखड़, ये हमेशा रूलिंग जो पार्टी है दैट मींस बीजेपी जो है उनको फेवर करती है, और हमारी जो स्पीचेस हैं उनको अंदर उनको डिस्ट्रप्शंस देखने को मिलती है। जो एक एडुकेट टाइम होना चाहिए या जो पर्टिकुलर डिबेट करने के लिए चीजें होनी चाहिए उनके अंदर क्या है वो अलाउ नहीं करते हैं। साथ ही में उन्होंने आर्ग्यू किया है कि एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग जब भी लीडर ऑफ द अपोजिशन है उनको ग्रांट फ्लोर दे दिया जाना चाहिए जब भी वो कोई स्पीच दे या जब भी वो बात करें। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन यही है कि जब भी लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनके स्पीचेस जो हैं, जब भी वो स्पीच देने के लिए उठते हैं तो उनका क्या किया जाता है, उनको डिसरप्ट किया जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि उनके माइक्रोफोन को जो है टर्न ऑफ कर दिया, एंड दिस इज समथिंग। और जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है अगर वो बाकी लोगों पे अप्लाई है तो धनखड़ जो कि चेयरमैन है उन पर भी अप्लाई ऑलरेडी किया जाता है। साथ ही में एक और चीज जो हमारे मेंशन है, जो रूल बुक है 238 क्लॉज 2, राज्यसभा आप जानते हैं दोनों हाउसेस की अपनी अपनी रूल बुक्स है। तो रूल 238 क्लॉज 2 के अंदर ये लिखा गया है कि कोई भी ना राज्यसभा के मेंबर्स, ठीक है, वो जो है किसी भी मेंबर के अगेंस्ट पर्सनल रिमार्क्स नहीं दे सकते हैं। ये वायलेशन होगा पार्लियामेंट्री रूल्स का।
तो सिमिलरली उनका कहना यह है कि जयदीप धनखड़ जी ने बहुत बार पर्सनल रिमार्क्स भी यहाँ पर पास किए हैं एंड दिस इज अगेन द वायलेशन ऑफ द रूल्स हेयर। राज्यसभा जो है डिसरप्ट हुई थी। अब ये सब चीजें, ये जो बात करें कि क्यों बार बार बहस हो रही है, तो राज्यसभा के डिसरप्शन है दैट इज जो आप जानते हैं, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए कि कैसे राहुल गांधी को एंड साथ ही में जॉर्ज सोरस और एक जो जर्नलिस्ट के हमारा ग्रुप है, उन लोगों को कनेक्ट किया गया था कि ये तीनों आपस में मिलके इंडिया के खिलाफ जो है डिस्टेबलाइज करने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। उसी जो जॉर्ज सोरस हमने नाम पढ़ा था, बिलियनियर इन्वेस्टर हैं ये, डन। एंड जब से ये सामने आया था उसी के बाद से एलिगेशंस, डिबेट, हाउस को एडजर्न करना, प्रॉपर फंक्शनिंग ना होना, ये सब चीजें हमें देखने को यहाँ पे हाउस में परमानेंटली मिल रही हैं। तो ये उस दिन भी यही हुआ और चेयरमैन जो है जयदीप धनखड़, उन्होंने इंटरवीन किया और मेंबर्स को उन्होंने बोला कि जो सिचुएशन की ग्रेविटी है या जो भी हाउस के अंदर चल रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। और धनखड़ ने एक्सप्रेस किया कंसर्न किसके ऊपर, कि जो इस टाइम पे देश में एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्सेस के ऊपर खतरा है, जो इंडिया की सोवरेनिटी के ऊपर खतरा है, इंटीग्रिटी के ऊपर खतरा है, उनको थोड़ा ध्यान दिया जाए। सीरियस एक्यूजेशंस, फर्दर एडजर्नमेंट्स है, इन सब को इन्हीं सब वजह से जो प्रॉपर हाउस की फंक्शनिंग है वो नहीं चल रही थी एंड एट लास्ट क्या हुआ कि अपोजिशन ले आया नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट जयदीप धनखड़ जी। अब जब ये सब चल रहा था उसी के बीच में एनडीए के लीडर्स का भी ऑफ कोर्स रिपोर्ट आना जरूरी था। तो बीजेपी के एमपी अरुण सिंह, उनका कहना ये है कि जो हाउस है वो स्मूथली चल रहा था जब तक अपोजिशन ने कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं की थी। उन्होंने भी इल्जाम लगाया इंडिया ब्लॉक के ऊपर कि वो कोई भी नई बात होती है एंड उसके बाद भी दे आर जस्ट क्रिएटिंग द इशू। डन। जॉर्ज सोरस और सोनिया गांधी के लिंक्स हैं, ठीक है, कि जो कंट्री को डिवाइड करे, तो हमारे पास उनका कहना है कि यस वी डू हैव द प्रॉपर्ली ये प्रूव किया गया है, ठीक है, उन्हीं के जो संबित पात्रा जी वो इस चीज को लेके आए थे। डन। सो अपोजिशन जो है कंसिस्टेंटली वो इस टॉपिक्स को लाते हैं इवन कि ताकि जो प्रोसीडिंग्स हो हाउस की वो डिसरप्ट हो जाए। सो ये सब चीजें थी बट यस नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया जयदीप धनखड़ जी के खिलाफ। सो बट अब देखते हैं 14 डेज का तो नोटिस पीरियड नहीं कंप्लीट होगा, सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी आपके स्क्रीन पर एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठ तब ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल, और जब भी आप एनरोल करो उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।